बी ट्रिपल ई और बी डबल ई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। कैसे इस सब्जेक्ट में 10 पॉइंटर लाओगे ये भी बताने वाला हूं, और लेक्चर इस चैनल पे कब आएगा ये भी बताने वाला हूं। पूरा वीडियो अच्छे से सुनो दोस्तों। 500K पे मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक नया सब्जेक्ट आएगा, तो प्रदीप सर ने आपको प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट दे दिया। और दोस्तों साथ में मैकेनिक्स जो 6 महीने पहले बना था पूरा का पूरा पार्ट, पर फिर से वो वीडियोस आने चालू हो गए और नए वीडियोस फिर से बनाने स्टार्ट हो गए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। और जो नए बन रहे हैं उसे एक बार आप रिवाइज करो। नए में कुछ नए नए सम भी हम सॉल्व करा रहे हैं, तो दोनों हो जाएगा आपका काम। और मैथमेटिक्स तो बहुत जोरदार चल ही रहा है। पर एक कमेंट सबसे ज्यादा चल रहा था कि सर ये बी ट्रिपल ई बी डबल ई। तो दोस्तों इस टेंशन को खत्म करने के लिए ना, ऑलरेडी पिछले बार एक कमेंट सबसे ज्यादा चलता था, जब जो अभी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट उनसे मिलोगे ना मैकेनिक्स को लेकर, मैकेनिक्स इतना पावरफुल तरीके से लाया कि आराम से आज हर बच्चा बोलता है मेरा मैकेनिक्स बहुत अच्छा है। आज हर बच्चा बोलता है सर बी ट्रिपल ई का बहुत टेंशन है। तो दोस्तों मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, 5,50,000 अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हो, उस दिन से लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो भी सबसे बड़ी बात है कि मैं और प्रदीप सर खुद पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अगर मैं कोई भी टीचर ला दूं आप हमेशा बोलोगे क्योंकि मुझे उस लेवल का टीचर चाहिए, तो आप हमेशा बोलोगे नहीं नहीं सर मुझे आप ही चाहिए। और दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट चाहिए। ये मैं 5,50,000 मुझे पता है ये 6-7 दिन में हो ही जाएगा, पर मैं क्यों दे रहा हूं पता है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर करो और मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे एनालिटिकल में देखूं कि हाँ यार सच में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। पिछले बार मैंने बी ट्रिपल ई का एक ही वीडियो बनाया और उसको ना 70,000 स्टूडेंट ने देखा, एक ही वीडियो। उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं बनाया, मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करोगे ना, तो ये जो इंसान है ना, भले मेरा ऑफलाइन क्लास है सब चीजें हैं, पर मैं सब चीजों को मैनेज करके आपके लिए रात को भले 3 बजे जागना पड़े पर जाग के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और जिससे ये सब्जेक्ट भी आपका आराम से निकल जाएगा। मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहता हूं क्योंकि ऑलरेडी वो फिजिक्स सब्जेक्ट के, आप बहुत सारे लोग फिजिक्स प्रदीप सर से पढ़ चुके हो, तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा प्रदीप सर ही आपको बता सकते हैं। देखो गाइस, एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा कि चैनल पर 550 तो हो जाएगा। ओके, 6-7 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 8 से 10 दिनों के अंदर 550 हो जाएगा। बट गाइस अगर इस वीडियो के आने के बाद आप 2-3 दिनों के अंदर कर देते हो, तो भाई हमें ऐसा दिखेगा कि बच्चों का रिएक्शन और प्यार हम दोनों भाइयों को बहुत मिल रहा है। एंड वो चीज है, क्योंकि देखो गाइस ये हम खुद को मोटिवेट करने के लिए करते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा सपोर्ट है, तो भाई अपने को अब और जागना है। हम लोग इतना इसीलिए गाइस ये जो टारगेट दिया है हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे एनर्जी के लिए दिया है। तो गाइस मैं चाहूंगा हर बच्चा ये वीडियो भाई को सर 10 मुझे लग रहा है कि अपने चैनल का एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को है शायद। 2 अक्टूबर को हाँ, है। कि पहला लेक्चर इस चैनल पे 2022 में आया, 22 में। मतलब 3 साल हो जाएगा, तीसरा एनिवर्सरी है। सो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा अपने ग्रुप के अंदर 10-10, 15-15 बच्चों को ये वीडियो भेजे, जैसे बी डब्ल्यू बी ट्रिपल ई, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें लाएंगे। देखो इस मैकेनिक्स में बताना चाहूंगा, अनाउंसमेंट हमने किया था मैकेनिक्स 6 महीने पहले ही हमने बनाया हुआ है, नया सिलेबस हमने बना के डाला हुआ है, न्यू सिलेबस डाला हुआ है दोनों भाइयों ने मिलके, और मैंने अनाउंसमेंट किया था। इवन गाइस आपकी यूनिवर्सिटी वाइज हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, उस पे भी हमने उसी टाइम बना दिया था। मैथ फिर से बना रहे हैं, मैथ आपकी यूनिवर्सिटी वाइज हमारे ऐप पे भी है, इस पे भी हमने डाल के रखा हुआ है। तो इतना मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन दिखना चाहिए। अब बात करता हूँ जो बी ट्रिपल बी डब्ल्यू की। देखो दोस्तों एक और चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा। राहुल सर आलू खाओगे? आलू? राहुल सर को अभी ट्रेंड के बारे में पता नहीं है, आप कमेंट लिख देना जितने बच्चे यहाँ तक वीडियो एक्चुअली ना, देखे। हाँ, मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ आलू लोग खाओगे? मुझे नहीं पता है, लेकिन बीच राहुल में सर को कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। मैं इंस्टाग्राम ये सब बहुत कम यूज करता हूँ, तो मुझे तनय, इसका नहीं पता है। तनय आलू खाओगे? इनको भी नहीं पता है, पता है आपको? नहीं पता है। सो गाइस देखो यहाँ टोटल अगर मैं मेन टॉपिक की बात करूं, तो ये दोनों जो दिखाई दे रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था राहुल सर ने बोला, देखो मेरा पहला प्लान था नहीं, कि ये वाले पे फोकस मेरा है। अच्छा ठीक ये है। मैं लूंगा क्योंकि मेरे नहीं पास मेरा पीछे प्लान था बहुत। कि मैं एक एसी मैं ले लेता हूँ डीसी, आप तो फटाफट चीजें हो जाएगी। बट अगर राहुल सर बोल रहे तो ठीक है, फिर मैं ये बाकी टॉपिक पे मैं ध्यान दूंगा। देखो गाइस अगर आपको बी डब्ल्यू बी ट्रिपल ई अच्छे से करना है, तो आपका फिजिक्स का बेसिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। बच्चों की बैंड वही बजती है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे ये होंगे जिनका फिजिक्स का बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो भाई आप बोलोगे सर फिजिक्स तो मेरा वैसा ही बहुत बैंड बजाता। बताना चाहूंगा सेमेस्टर 1 के अंदर, सेमेस्टर 2 के अंदर ज्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटेड टू फिजिक्स ही होते हैं। इसीलिए यहां आने के बाद बहुत सारे बच्चों का मैकेनिक्स के अंदर एंड बी ट्रिपल बी डब्ल्यू के अंदर बहुत बैंड बज जाता है। देखो दोस्तों एक सॉल्यूशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन दूंगा कि अगर आप वो कर पा रहे हो तो भाई आपका काम हो जाएगा। बता रहा पिछले 2 सालों का, बस 2 सालों का जो भी केटी के एग्जाम्स हुए, जो रेगुलर एग्जाम्स हुए, बस उनके 2 सालों के अगर आप पेपर उठाते हो, उनको एक अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है
जो बहुत बार 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 रिपीट हुआ है, एंड जो रिपीट भी हुआ है, रिपीट वाला भी नहीं, रिपीट में बहुत धोखा खा जाते हो, जो रिपीट हुआ है उससे रिलेटेड कौन से ऐसे टॉपिक है जो जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड गाइस उन क्वेश्चंस को क्या करना है, उन क्वेश्चंस का नाम डालो, प्रदीप गिरी एकेडमी डालो, उन टॉपिक को समझो, उन टॉपिक को समझने के बाद देन इसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। गाइस आप डायरेक्ट पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करोगे तो भाई मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू बीट्रिपल में नहीं होने वाले। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो प्लेन सब्जेक्ट उसमें हो जाएगा, बट इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिछले 2 सालों के क्वेश्चंस उठा के, जो भी टॉपिक आया है उनको उठा के उनके टॉपिक्स को सर्च करके उनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और गाइस एक चीज और मैं क्लियर बोलना चाहूंगा कि यहां देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये सब चीजें, अभी हमारे पास इतने सारे काम है, अगर मैं इसको कवर करवाने जाऊं तो समझ लो ये हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। पर ऑलरेडी हमने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगले बार बच्चों ने जब मैकेनिक्स बोला था ना, बस 1 हफ्ते में दिन रात जाग के हमने 1 हफ्ते के अंदर ऐप के अंदर, इवन ऐप के साथ ही यूट्यूब के लिए भी हमने कंटेंट रेडी कर दिया था। तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस एक चीजें हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा काम करने के लिए। इसीलिए कमेंट बॉक्स में पूरा हार्ट की बरसात हो जानी चाहिए कि सर आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ खड़े। राहुल सर आगे की चीजें मैं आपको हैंड ओवर करूंगा क्योंकि मुझे जिम जाने के लिए थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 10 पॉइंटर आप कैसे स्कोर कर सकते हो। बाकी इस सब्जेक्ट में तो आप लगातार, अगर आप, मुझे पता है कि आप रिस्पांस दिखाओगे 1-2 दिन में, अगर आप 250 के पहुंचा देते हो, 250 बोल रहा हूँ, 550 अगर पहुंचा देते हो तो जरूर ये वीडियोस लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो होने वाला है सर, 550 तो होने वाला है, 5-6 दिन में हो जाएगा, पर अगर वो 2-3 दिन में पहुंचा दोगे तो मुझे ऐसा लगेगा सच में आपने सपोर्ट दिखाया है। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा ये डीसी सर्किट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये पूरा का पूरा हमारे चैनल पे अपलोड है, और जिस टीचर ने पढ़ाया वो ऑलरेडी आज बहुत बड़े पोजीशन पे है, और बहुत अच्छे अच्छे से ऑलरेडी वो अपने टाइम पे टॉपर रह चुकी है। तो पर मैं इसको फिर से अच्छे से आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, इसमें ना आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों पे काम करना चाहिए, जैसे क्रिचॉफ्स लॉ क्या होता है, स्टार से हम डेल्टा कैसे जाते हैं, डेल्टा से स्टार कैसे आते हैं, ये एक बार आपको समझना है। और दोस्तों इसमें कुछ थियरम्स है, थियरम्स अगर आप समझ लोगे तो ये टॉपिक ना आपके लिए बहुत इजी होगा। मतलब कुल मिला जुला के अगर आप, मैं कुछ एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व कराऊं ना, 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप इस लेसन में सॉल्व कर लेते हो तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कहां आपसे मिस्टेक होगा, कैसे क्या होगा, ओहम्स लॉ क्या होगा, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। पूरा एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरे लेक्चर्स में तो कभी आपको ये चीज फील ही नहीं होता कि मेरे को बेसिक नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ही बोल रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उस बेसिक से करो, तो आराम से आप डीसी सर्किट की तैयारी करोगे। जब एसी आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले ना, मैं स्टूडेंट को देखता हूं ना, स्टूडेंट को यह भी नहीं पता होता कि एल को हम क्या बोलते हैं, सी को हम क्या बोलते हैं, आर शायद उनको पता रहता है, आर क्या पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, एल और सी को हम क्या बोलते हैं यही नहीं पता, उसका यूनिट क्या है ये नहीं पता है। फिर देखो ये सब ना आपने एसी सर्किट ऑलरेडी पढ़ा है 12th क्लास में फिजिक्स 2 में, और वहां पे ही मैंने आपको बहुत हेल्प किया होगा, याद होगा आपको, इजी ट्रिक सब कुछ मैंने बना के दिया था। देन यहाँ पे आरएल है, यहाँ पे आरसी है और आरएलसी, ये तो मेरे मैथ में भी है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर 2 में ये मैंने पढ़ाया है, मैथ में पढ़ाया, तो मैथ में भी ये टॉपिक है। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ पे आरएमएस वैल्यू, साथ में फेज डिफरेंस है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और ये मेरे को ना इससे अच्छा ये टॉपिक लगता है। ये टॉपिक मुझे अच्छा क्यों लगता है, बहुत लोगों को ये टॉपिक डेंजर लगता है। एक बस आपको फॉर्मूला का सीक्वेंस पता होना चाहिए, फटाफट फटाफट आपका आंसर आ जाता है कैल्सी के हेल्प से, इसलिए कैल्सी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर जिनका ये 2 टॉपिक अच्छे से हो गया तो लगभग उनका बी ट्रिपल ई बी डबल ई का पार्ट रेडी हो जाता है। पर अब यूनिवर्सिटी वाइज ना ये टॉपिक तो हर एक को रहता है, पर यहां से थोड़े टॉपिक चेंज हो जाते हैं। तो ये कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, यहां से जब चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक में से कुछ टॉपिक्स रहते हैं। जैसे डायोड में अगर मैं बात करूं तो जेना डायोड के बारे में रहता है, जो आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा है, मेरे इजी ट्रिक भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे ना हर एक लेसन में बस आपको 5-5 क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से, थोड़ा ऑब्जर्व करना। अब चलो अगर आपको ये लेसन नहीं है, आपको दूसरा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे पर इसी से मिलता जुलता रहेगा। तो हर एक में 5, अगर आप इस ट्रांजिस्टर में बस 5 क्वेश्चन बीजेटी, और अगर आप इससे रिलेटेड, अगर समझो इससे रिलेटेड जो अलग अलग पार्ट है दोस्तों, बस 4 से 5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन अगर आप रेडी कर दो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप क्या करो, अपना सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस 2 पेपर्स देखो, फिर आपको समझ में आएगा यार ये तो सब्जेक्ट बहुत इजी है, मैं बिना मतलब का टेंशन ले रहा था सब्जेक्ट को। तो वो अगर आप 5-5 क्वेश्चन रेडी कर दोगे, और इसमें 10 और 10 तो मतलब अराउंड 5 और 10 और 10, मतलब समझो मैं इसमें 15 ले रहा हूँ, 15 और 15 ले रहा हूँ 30, और दोस्तों ये मतलब 60 क्वेश्चन में आप आराम से आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर दोगे दोस्तों। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको 10 पॉइंटर स्कोर करना है सब्जेक्ट के अंदर,
तो मैं ओवरऑल 100 की बात कर रहा हूँ। 100 में कम से कम दोस्तों आपको 85 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 80 क्रॉस कर दोगे तो भी 10 पॉइंटर मिल जाता है। कहीं कहीं पे 85 क्रॉस करने पे कुछ ऐसे एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स क्रॉस करोगे तो आपको 10 पॉइंटर मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा तरीका है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों, तो मैं बीच में तो आपको और हेल्प करूंगा। बस आप वीडियोस को सपोर्ट दिखाओ, कोशिश करो, सभी दोस्तों को बताओ कि भाई इस चैनल पे ये भी अब सर हेल्प करने वाले हैं। तो ये मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजों को मैंने बहुत इजी कर दिया कि अगर किसी को मेरे एप्लीकेशन से पढ़ना है वो पढ़ ले, यूट्यूब से पढ़ ले। बस यूट्यूब से पढ़ने का थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अपनी ओर से देना है। एप्लीकेशन वालों का टाइम बचता है, तो एप्लीकेशन पे मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग सब चल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो अपना प्रिपरेशन मजेदार तरीके से कर रहे हैं। जल्दी ही मेरे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही आपका एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने क्रैश कोर्स रखे हैं, वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट है दोस्तों। आप इसलिए जिस भी यूनिवर्सिटी से हो इंडिया में, प्लीज आप नीचे कमेंट करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, और ये जो चीजें मैंने बताया है ये चीजों को इंप्लीमेंट करो। कि आप पहले इसके कुछ बेसिक कवर करो, फिर इसको कवर करो, फिर थियरम के दो सम सॉल्व करो, हो गया। फिर इसके बेसिक, और ये जो थियरी सब्जेक्ट वाइज जो चीजें, इसमें न्यूमेरिकल भी है कहीं कहीं पे, पर ज्यादातर पार्ट इसमें थियरी है। तो आप देखो पहले पीवाईक्यूज में जाके कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर सिलेबस में देखोगे तो अरे हाँ, सिलेबस में तो बस 5 ही क्वेश्चन तैयार करना है, तो ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस मैंने आपको टारगेट दे दिया है, आप उस टारगेट को कंप्लीट कर दो हमारे मोटिवेशन के लिए, बाकी हमारे साइड से सब चीजें मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।